सामने पन्नाला फोर्ट है। अभी हम छोटा सा व्लॉग एक बनाएंगे। मेरे सामने जो है वो पावनगढ़ है और उसके जस्ट बगल में पन्नाला फोर्ट है और उसी के साथ साथ ही है ज्योतिबा फोर्ट। महाराष्ट्र का आराध्य दैवत है ज्योतिबा। वो ज्योतिबा फोर्ट मेरे सामने है, आप देख सकते हैं। ये ज्योतिबा फोर्ट है, ये है पावनगढ़ और ये है उसके साथ साथ पन्नाला फोर्ट। ये है महाराष्ट्र का नजारा। अभी हम छोटा सा एक व्लॉग बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा जंगल की तरफ जा रहे हैं, हम जाएंगे, देखेंगे। हमने हमारे साथ कुछ खाने के लिए भी लाया है, वो भी खाएंगे। और एक छोटा सा व्लॉग आज हम बना रहे हैं। व्लॉग हम YouTube पे उसको अपलोड भी करेंगे। अभी हम जो जाना है ये वो पहाड़ी है, जो सामने पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे हमने अभी जाना है। हम धीरे धीरे चलते रहेंगे और देखेंगे। ये पूरा एरिया जो है अभी हम जंगल में थोड़ा सा खाना भी खाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नजारा सामने। आज ये ज्योतिबा फोर्ट अपने सामने है, ये पन्नाला फोर्ट है आपके सामने। झोपड़ी के अंदर हम खाना खाएंगे। कछुआ जो था ये तालाब के अंदर अभी चला गया। कछुआ, वो जो पानी हिल रहा है ना, उसमें कछुआ खड़ा था, तालाब के अंदर चला गया। अभी हम जा रहे धीरे धीरे उसी जंगल की तरफ। ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ कीड़े वगैरह है, केकड़े है। हम धीरे धीरे चलेंगे जंगल की ओर। नीचे देख के चलना, सांप वगैरह रहता है। लोकर ये यहाँ सांप वगैरह रहते हैं और जंगली प्राणी भी रहते हैं। इसे बीच से हम जा रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं जंगल की ओर। हाँ, देख के आना रे। ये जंगल जो है पन्नाला फोर्ट के नीचे ये जंगल है। ज्योतिबा फोर्ट और पन्नाला फोर्ट के बीच में ये जंगल है। पूरा घास आया हुआ है। हम चल रहे हैं अभी यहाँ। हम आ गए। अभी आगे हम चलेंगे और आगे चलेंगे।
ऐसे चलते आजा, ये बीच से जाना पड़ रहा है जंगल। ए आजा, जय श्री राम। देख के आजा भाई, निको देख के। सिद्धत स्थिति है। धूप तेज है और इसी धूप में हम चल रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये मेरी डॉटर है, ये आर्म फोर्सेस का ट्रेनिंग कर रहे है, भारतीय सेना में जाने का ट्रेनिंग कर रही है। और ये मेरे साथ जंगल में आ चुकी है और जंगल भ्रमण मेरे साथ वो कर रही है। हम अभी सामने जाएंगे। तुम्हारा अनुभव बता दीदी। ये कुछ अनुभव बताने के लिए हिचकी जा रही है, वो नहीं बता रही है, वो मेरे साथ चल रही है। फौजी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है और विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है। विश्व सुंदरी वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसके सामने आईना तक टूट गया था और पानी में देखा था चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका दिमाग घूम गया था। ऐसा चरित्र रखने वाले हम, ऐसे महारानी जो थी, इनके जमाने में हम पैदा हुए हैं। अभी हम तो रास्ते से निकल रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता संक्रिय है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। ऊपर से आजा, गिर मत जाना। चल आजा मेरे पीछे। ये आ रही है, ये जंगल का रास्ता। इसके अंदर कुछ दिखाई देता है, देखेंगे अभी हम। चलो निसर्ग का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे चलते समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी जगह है, जो यहाँ पूरी घास उगी है और इस घास में चलते समय बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी हम जो आगे पहाड़ी है, उसके पहाड़ी के पास जाने की कोशिश करेंगे। भैंसें चल रही है सामने, ये देख लीजिए, ये भैंसें, ये ज्योतिबा फोर्ट, ये सामने पावनगढ़, उसके बगल में ही पनाला फोर्ट है। और हम ये नज़ारे, बहुत पसीना छूट रहा है, लेकिन मैं सभी को बताना चाहूंगा, ये व्लॉग हम पूरे कष्ट से बनाते हैं, तो आप मेरे व्लॉग को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आपको डालता रहूंगा और दिखाता रहूंगा। घास आई है, रास्ता बिल्कुल संकरी है और इस घास में चलते समय जंगली प्राणी भी हो सकता है, सांप हो सकता है, और भी कुछ प्राणी इसमें अंदर हो सकता है। फिर भी आपको ये जंगल का नजारा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप घास, जैसे कि हम, कौन कहता है भारत के अंदर निसर्ग सौंदर्य नहीं है। फॉरेन से भी अच्छा निसर्ग हमारे पास है, लेकिन हम उसका आनंद लेना भूल गए हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि निसर्ग है कहाँ। अरे निसर्ग तो इधर ही है और अपने पास है, सिर्फ आनंद लेने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, स्वर्ग नाले में भी है, लेकिन नजर होनी चाहिए सुअर की। अगर सुअर की नजर होगी तो स्वर्ग नाले में भी मिलेगा। अगर आपकी नजर अच्छी है तो निसर्ग आपको कहीं भी मिल सकता है, यही भी निसर्ग मिल सकता है। यही इसी जंगल में हम आनंद ले सकते हैं। घर में बैठे एक रूम में कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए हम आनंद ले सकते हैं, या शांत एकांत में बैठ के भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं।
हम ये कर सकते हैं, लेकिन आजकल दुनिया सिर्फ अपने चक्कर में पड़ी है और सोचने में ज्यादा समय व्यस्त कर रही है और काम कम कर रही है। इसी वजह से सुसाइड के प्रकरण ज्यादा बढ़ रहे हैं, खुदकुशी करने वाली की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कोई सोचता ही नहीं। और मजे लो, जिंदगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये 50 बार नहीं मिलती, एक बार ही मिलती है। और एक बार जिंदगी मिलेगी तो उसका आनंद भी सबसे अच्छी तरह आनंद लेना चाहिए। संकट तो आपके ऊपर आते रहेंगे, अगर संकट आएंगे तो आप डरेंगे क्यों? किस लिए डरना? आपकी जिंदगी से बड़ा संकट नहीं है आपका। उस संकट का सामना हम कर सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छी बात करके कर सकते हैं। ये अगर आपने आनंद लेना है तो आप, अगर आपको ज्यादा मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं है तो आप एकांत में जाके बैठने की आदत डालिए, योगासन करने की आदत डालिए, फिजिकल फिटनेस करने की आदत डालिए, डेली ग्राउंड में जाने की आदत डालिए। अगर आप ग्राउंड में जाते हैं डेली, अगर आप चलते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपकी मेंटेलिटी भी अच्छी होगी। अगर आपकी मेंटेलिटी अच्छी होती है तो आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ होने में आपको ज्यादा समय नहीं लग सकता। और धरती का सर्वश्रेष्ठ होना मतलब इलॉन मस्क की तरह प्रॉपर्टी कमाना ये नहीं होता, मुकेश अंबानी की तरह प्रॉपर्टी कमाना ये नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सेटिस्फाइड रखना, समाधानी रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और समाधानी रहने के लिए खुद ही आपका मन ही आपको समाधान रख सकता है। नहीं तो बड़े बड़े लोग भी प्यार के लिए तरसते हैं, पैसा है लेकिन प्यार के लिए तरसते हैं। अपना बच्चा उनके साथ नहीं रहता या किसी को कुछ प्रॉब्लम रहता है। हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हर एक व्यक्ति अपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे वह ऐसे ही हाथ में रोटी लेके खाया करते थे। आज उनको थोड़ा सा, उनकी याद, हम थोड़ा सा उनको याद करने की हम कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए बहुत कष्ट झेला है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता है, मैं आपको कविता भी सुनाऊंगा, वो बाद में सुनाऊंगा। ये झुमका भाकर खा रहे हैं। जंगल में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। पसीना आया है। पुराने जमाने में जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके जमाने में ऐसे सैनिक हाथ में रोटियां और खरड़ा लेके, ऐसे रोटियां और झुमका लेके खाया करते थे। इसको हिंदी में ठेसा कहा जाता है। ये ठेसा लेके खाया करते थे। अभी हमने खाना खाया है, अभी जैसे खाना हुआ, फिर भी हम अभी ऊपर चलेंगे। जहाँ मेरे पीछे जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के, इस पेड़ के उस साइड में एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। चलो हम चलेंगे। तालाब
ये तालाब है और यहाँ ये बांध बनाया हुआ है। इस बांध के ऊपर से हम अभी जा रहे हैं। अभी हम जो सामने पहाड़ी है उस पहाड़ी पे चलेंगे। काटिए बात बात हम इसी पहाड़ के ऊपर चलेंगे। ये सामने जो पहाड़ है इसके ऊपर चलेंगे। मराठी में की असंच एकदा जाता जाता दोन वाटा मला लागल्या। असंच एकदा जाता जाता दोन वाटा मला लागल्या। एक होती माणसांच्या जाण्या येण्यानं मळलेली, एक होती माणसांच्या जाण्या येण्यानं मळलेली आणि दुसरी होती झाडाझुडपानं फुललेली। झाडाझुडपांची वाट मी धरली आणि माझं आयुष्यच बदलून गेलं, माझं आयुष्यच बदलून गेलं। Yes. या तो अभी हम चल रहे हैं किसी पत्थर के बीच। ये पत्थर देख सकते हैं आप, कितना बड़ा पत्थर है। उसी पत्थर के बीच से हम जा रहे हैं। जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं जंगल, यहाँ पक्षी भी होता है, जंगली प्राणी और पक्षी भी यहाँ रहते हैं।
देख सकते हैं आप ये नजारा। ये मसाई पठार है, ये पनाला फोर्ट है, उसके जस्ट बगल में पावनगढ़ है और ये ज्योतिबा फोर्ट सामने। अभी हम बराबर ज्योतिबा फोर्ट, पनाला फोर्ट और मालेगांव है, इसके बीच में खड़े हैं और निसर्ग का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया निसर्ग। आज हम पनाला फोर्ट और ज्योतिबा फोर्ट के बीच का एक छोटा सा जंगल है। इस जंगल में हमने हमारा वीलॉग बनाने की कोशिश की। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, यहाँ प्रभु कृष्ण का भी पदस्पर्श यहाँ हुआ है। ऐसी ये पावन जगह है, इस जगह हम आए हैं और आज का वीलॉग बनाया है। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीलॉग को जरूर देखें और उसी के साथ साथ मेरे वीलॉग को लाइक भी करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मेरे पीछे जो फोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये जो फोर्ट है, ये पनाला फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ 1659 में, छत्रपति शिवाजी महाराज 1660 में पनाला फोर्ट पर जब अफजल खान का वध कर दिया। अफजल खान का वध करने के बाद वो लगातार लड़ाई करते गए और वो लड़ाई जीतते गए। उन्होंने अफजल खान के वध के बाद कुछ ही दिनों के अंदर 18 किले जीते थे और औरंगजेब, आदिलशाही, मोगलशाही, ये सब उनको डरी थी और उनका जो दहशत थी वो सबसे अलग दहशत थी। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका किला और उनके ही किले के नीचे हमारा जन्म होना, ये हमारे लिए भाग्य समझते हैं। तो सभी लोगों को, सभी भारत के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, आप जरूर ऐसी जगह पे आइए और आनंद लेने की कोशिश करें। आपको जरूर यहाँ परम आनंद मिलेगा। मैंने एक शायरी सुनी थी, आप अपने काम पर ऐसे जाओ जैसे कि मंदिर में जाते हो। आप अपने काम पर ऐसे जाओ जैसे कि आप मंदिर में जाते हो। मंदिर में आप सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हो। मंदिर में आप सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के लिए जाते हो, लेकिन आपका काम जो है, जो आप भगवान से मांगते हो, वो काम आपको देने की कोशिश करता है, वो काम आपको देने की कोशिश करता है। इसीलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आप अपने काम के प्रति वफादार रहिए। आपका काम जो है सातत्य से उसको करते रहिए, आपको यश जरूर मिलेगा। इतना ही कहता हूँ और मेरे वीलॉग को लाइक करने की विनती करता हूँ और मैं आने वाले समय में ज्ञान के किस्से लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।